आरयूचे सीटी 2026 का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, और अब इसका ऑफिशियली जवाब आ चुका है। 16 जून 2026 से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रही है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपकी सीट हाथ से निकल सकती है। एक छोटी सी गलती आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से दूर कर सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। आरएचएस सीईटी की जो काउंसलिंग है वो 16 जून से स्टार्ट होने जा रही है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लें, वरना रिपोर्टिंग के समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के साथ बनवा लें। और इसमें काउंसलिंग में कितनी फीस लगेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है वो 16 जून से स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके बाद में जो इसकी फीस लगेगी वो 550 रुपये लगेगी। यानी आप जिस भी कोर्स पे में काउंसलिंग करवाओगे उसकी 550 लगेगी। यानी आप बीएससी नर्सिंग के लिए करवाओगे तो 550 लगेगी। अगर आप बीपीटी बियोप्टोमा इनमें से किसी की करवाओगे तो 550 लगेगी। डी फार्मा बी फार्मेसी दोनों एक साथ कोर्स है तो इनकी करवाओगे तो 550 लगेगी। तो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, और जो इसकी जो पेमेंट है वो भी अलग अलग लगेगा। कभी आप ये देखो कि 550 की वो करवा लेंगे काउंसलिंग, फिर उसके बाद में हम ये जितने भी कोर्सेज है उन सभी में काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सभी कोर्सेज के सामने दे रखा है कि इन कोर्सेज के लिए आपकी 550 फीस लगेगी। यानी आप जितने भी कोर्सेज में काउंसलिंग करवाओगे उन सभी की अलग अलग ही फीस लगेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो काउंसलिंग के टाइम पे जो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। काउंसलिंग के टाइम में ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रिपोर्टिंग के समय। तो अभी के समय आपको सिर्फ रोल नंबर और फॉर्म नंबर चाहिए अभी काउंसलिंग के समय। और जो आपका एक सर्टिफिकेट और चाहिए जो इसके अंदर दे रखे है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा काउंसलिंग के अंदर। फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। तो ये भी हम देख लेते हैं कि आपको रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रिपोर्टिंग के समय आपको 10th की मार्कशीट चाहिए और 12th की मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कास्ट वाइज है। और जो ओबीसी जनरल वाले इनके तो 6 मंथ से ज़्यादा चलता नहीं है, और एस टी एस सी वाले इनके कितना भी पुराना हो वो चलता है। फिर टीसी, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 4 होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड, फिर आपका जो रिजल्ट आया है, जो आपके जितने नंबर बने हैं उसका उसकी प्रिंट, फिर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 550 की थी उसकी आपको वो रसीद लेके जानी है। फिर चॉइस फिलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट, फिर अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका भी आपको प्रिंट लेके जाना है। और फॉर्म प्रिंट भी लेके जाना है। ये तो लगभग आपको वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनवाने के लिए। आपको टाइम लगेगा तो इसमें लगेगा एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के अंदर कम से कम 7 दिन का समय लग जाता है। तो आप जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले बनवा लो या काउंसलिंग के आसपास में बनवा लो, क्योंकि ये तो आपको फिर भी चाहिएगा और काउंसलिंग के समय भी चाहिएगा। फिर उसके बाद हम देखने रिपोर्टिंग के समय भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं। तो ये बॉन्ड सर्टिफिकेट ये आपको 500 रुपये की स्टाम्प की नोटरी आपको करवानी पड़ेगी, और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, और आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 50 रुपये के स्टाम्प पे। अब गैप सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा जिसने भी अब जैसे गैप सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा कि जिसने 2026 में 12th पास किया उसके लिए तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। गैप सर्टिफिकेट उसके लिए बनेगा जिसने 12th 2025 23 21 इन सभी में पास किया है। तो इसलिए गैप सर्टिफिकेट भी बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद में एंटी रैंकिंग का आपको एफिडेविट भी बनवाना है, वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये दो में बनेगा, एक तो स्टूडेंट और एक फादर के, दो बनेंगे 50-50 रुपये के, तो आप ये बनवा लेना। उसके बाद में एक अंडरटेकिंग का परफॉर्म है वो भी आपको लेके जाना है। ये सभी जब काउंसलिंग यानी जो आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं मेरे टेलीग्राम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है इनका जो परफॉर्म है वो अपलोड कर दूंगा, हेल्थ सर्टिफिकेट का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आपके कितने नंबर आए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
اب رزلٹ آنے کے بعد کچھ ٹائم میں شاید آپ کی میرٹ لسٹ بھی آ جائے گی، جس کے اندر آپ کو اپنے مارکس کے اکارڈنگ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی کون سی رینک آ رہی ہے۔ جب آپ کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہوگی تو میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا، تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا۔ آپ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہو۔ تو آپ کو میرے کو پتا ہے ہیلپ چاہیے گی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کاؤنسلنگ کیسے کیا کروانی ہے، کون سے نمبر پہ کون سی کالج بننی ہے، تو وہ میں آپ کو سبھی پروسیس بتاؤں گا جب کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا، جس سے کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، تھینک یو۔